जय हिंद बच्चों, मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में वी हैड डिस्कस अबाउट द 1857 रिवॉल्ट, अपराइजिंग ऑफ रिवॉल्ट या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ भी आप कह लीजिए। हमने वहां पढ़ा, कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे थोड़ा बहुत मैं आई विल रिकैप दैट थिंग्स कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा लीडर्स, फॉलोअर, बहादुर शाह जफर, महारानी लक्ष्मीबाई, ये सारी चीज़ों को पढ़ा, प्रोफेसीज, रूमर्स को पढ़ा। सेकंड पार्ट में वी हैड डिस्कस अबाउट द अवध, अवध को कैसे एनेक्स किया गया, अवध को एनेक्स करने के बाद पूरी जो सिस्टम थी दरबारी वो कैसे बदल गई, या अवध की टेरिटरी में जो तालुकदार का रोल था वो सब कैसे क्लैश हो गया, ख़त्म हो गया, डिट्रॉयड हो गया, हम उसको पढ़ चुके। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि ये क्रांतिकारी चाहते क्या है, व्हाट द रिबिलियन वांटेड, ये चाहते क्या है, इनके बारे में भी थोड़ा आप जानेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई एम टेलिंग यू द एनसीईआरटी बुक दैट टॉपिक नंबर 3 आई एम गोइंग टू बी स्टार्टेड। ठीक, तो पहला टॉपिक है इसमें कि रिबिलियन चाहते क्या है। वहाँ थोड़ी चीज़ें मेंशन है कि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स द्वारा लिखी गई हैं, सारे रिकॉर्ड्स ब्रिटिशर्स द्वारा हैं। हमारे पास कोई सिपाही या किसी एक व्यक्ति की कोई कहानी नहीं लिखी गई है, क्योंकि उस समय तक सिपाही बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ब्रिटिशर्स जब कोई चीज़ों को लिख रहे हैं तो अपने आप को हीरोइक तरीके से मेंशन करेंगे, और सिपाही को बार्बर या अनसिविलाइज्ड कहेंगे, पढ़ा लिखा नहीं कहेंगे, जाहिल कहेंगे, और कहेंगे जाहिलों। तब इस तरीके से वो मेंशन भी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस रिवॉल्ट को ख़त्म करना या विद्रोह को दबाने का मतलब है कि विद्रोहियों की आवाज़ों को दबा देना, शांत कर देना। दैट मीन्स कि विद्रोह को दबाना। कोई जनरल सिपाही हमारे यहाँ जो भी है बहुत एक लिटरेट नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नहीं लिखी हुई है। हमारे पास जो भी 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादातर उस समय जो जारी किए गए इश्तिहार रहे होंगे, नोटिफिकेशन रहे होंगे, या रिवॉल्ट में जैसे लोगों को ज्वाइन किया जा रहा है उससे रिलेटेड कोई क्लेम रहेंगे, उस बिहाफ पे हमने थोड़ी बहुत कहानियों को समझाया। सारी चीज़ें ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से हमने चीज़ों को रीड किया है, कंपाइल किया है, तो हम ये उनके डॉक्यूमेंट के माध्यम से थोड़ा बहुत समझते हैं कि रिबिलियन लिटिल बिट वी विल बी अंडरस्टैंड कि व्हाट द रिबिलियन दे वांट। पूरी तरह से क्या कहानी है ये हम नहीं जानते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है 3.1 द विजन ऑफ यूनिटी, आप टॉपिक देखेंगे, बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है। इसमें ये मेंशन किया गया है कि कैसे वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में यूनिटी की भावना क्रिएट की जा रही है। आप पहले पढ़ेंगे कि कई मुस्लिम प्रिंसेस जो कभी भी कोई चीज़ प्रोक्लेम कर रहे होते हैं, जारी कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ें इशू कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो हिंदूज़ की भी फीलिंग्स का बड़ा ही ध्यान रखते हैं, कद्र कर रहे होते हैं। इवन ये पूरे वॉर को सिर्फ यही देखकर नहीं, किसी कास्ट क्रीड को देखकर नहीं मेंशन किया गया है, ये भी बताया जा रहा होता है कि इसमें दोनों कम्युनिटीज़ का, दोनों धर्म लोगों का बराबर का नुकसान हुआ है। ब्रिटिशर्स ने सबका नुकसान किया हुआ है, सो दैट्स वाई ये वॉर उनके खिलाफ लड़ा जा रहा है। आप उसके बाद एक बहुत बेहतरीन बात मेंशन होगी कि जो भी बहादुर शाह जफर के नेम के बाद से जो प्रोक्लेम किया जाएगा कि उनके नाम से कोई चीज़ें इशू की जा रही है, वहाँ मोहम्मद, महावीर दोनों की दुहाई दी जाएगी कि नहीं, हम लोग सब एक हैं, हम लोग सब यूनाइट हैं, और पुराने टाइम पीरियड में यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम सब साथ थे। ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन हो रही होगी कि जैसे सब लोग मिलकर इस रिवॉल्ट को लड़े। इवन आप एक बहुत बेहतरीन केस वहाँ देख रहे होते हैं कि बरेली में ब्रिटिशर्स ने 50,000 रुपए खर्च किए हिंदू समुदाय के लोगों को भड़काने के लिए कि आप मुस्लिम्स के खिलाफ भड़किए, लड़िए, द्रोह करिए, राइट करिए, लेकिन वो पूरी तरह से फेल रहेगा उनका ये पूरा एजेंडा। तो ये कहीं ना कहीं विजन ऑफ यूनिटी टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया कि आप देखेंगे कि इसमें तीन बहुत बेहतरीन चीज़ें आप इसे यहाँ आंसर में मेंशन करेंगे कि पहला जो मुस्लिम रूलर हैं, दे वर वॉट एवर दे इशूज, वॉट एवर दे प्रोक्लेम द थिंग्स, दे थिंक अबाउट द फीलिंग ऑफ हिंदुइज्म। एंड ऑल्सो द सेकेंड पार्ट रिलेटेड टू द बहादुर शाह जफर वेयर ही वॉज वॉट एवर द प्रोक्लेमेशन इट वॉज गिवन बाई हिम, वहाँ वो महावीर मोहम्मद की दुहाई देते हुए कार्य की जा रही है कि आप हम सब एक हैं। एंड द थर्ड थिंग यू विल बी मेंशन इन योर आंसर कि वो 50,000 रुपये बरेली में खर्चा कर भी दिए हैं ब्रिटिशर्स, बट क्या यूनिटी नहीं तोड़ पाए हैं। तो ये टॉपिक आप इस तरीके से पढ़ेंगे। तीसरा बहुत बेहतरीन टॉपिक आप पढ़ेंगे, अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशंस
ऑपरेशन के जो सिंबल्स यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें शुरुआत के पहले पैरा में आप ये जानेंगे कि लोगों का परसेप्शन फिरंगी राज के खिलाफ क्या है। लोगों का परसेप्शन ये है कि ये लोग सारी ट्रीटीज़ तोड़ते हैं, ये लोग बेईमान हैं, इन पर विश्वास कभी नहीं किया जा सकता। सेकेंड पैरा में आप ये भी चीज़ पढ़ेंगे कि वहाँ ये मेंशन है कि इनके आ जाने से जो ताल्लुकदारी व्यवस्था थी वो बड़ी कहीं हद तक डिस्पोज्ड हो गई, ख़त्म हो गई, ताल्लुकदार हमारे ख़त्म हो गए, जो आप कहानी अवध के सिनेरियो में पढ़ भी चुके हैं। थर्ड पॉइंट आप ये पढ़ेंगे जो आपको आंसर में मेंशन करना है कि इनके आ जाने से हमारे यहाँ की जो इससे पहले जो हथकरघा थी, हैंडीक्राफ्ट्स थे और इसके अलावा आर्टिशंस थे, कहीं ना कहीं वो उनकी भी व्यापार खत्म हुई, वो भी रुइन हुए, वो भी सब बर्बाद हो गए। थर्ड पॉइंट ये रहा। और फोर्थ पॉइंट आप मेंशन करेंगे कि ये जो लोग आए हैं ये कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन, हमारे धर्म पर काम कर रहे हैं, हमें क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ ये भी चीज़ मेंशन है कि क्रिश्चियन बनाने के भय से भी कार्य हो रहे हैं। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो आइडियोलॉजी है, जो धार्मिक रिलीजन, जो सौहार्द है, वो कहीं ना कहीं ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे। और लास्ट पैरा यहाँ तक मेंशन है कि जो लोग सिंबल हैं, यानी जो ब्रिटिशर्स नहीं है लेकिन ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे हमको यहाँ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे कि शहरों में बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, जो या शाहूकार हैं, जो पैसे देने लेने वाले लोग हैं, मनी लैंडर्स लोग हैं, या विलेज में जो साहूकार हैं, उनको भी बेइज्जत किया जाएगा, उनके भी घर जलाने की कोशिश की जाएगी, इवन उनके बही खाता जला दिए जाएंगे, जो कि इससे पहले कॉलोनिज्म टॉपिक में मैंने आई हैड डिस्कस इट कि बही खाता जलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इस पॉइंट में पढ़ेंगे, बड़ा बेहतरीन पॉइंट है ये चारों पॉइंट। आप 5 पॉइंट आई हैड डिस्कस इट। फर्स्ट कि मुस्लिम, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसको आपको आंसर में लिखना है, ये सब बेईमान है। सेकंड, ताल्लुकदार को डिस्पोज कर दिया गया, ताल्लुकदार को ख़त्म कर दिया गया। थर्ड पॉइंट, हमारे जो आर्टिशंस थे उनको रूइन कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट, हमें क्रिश्चियन बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो हमारे रिलीजन आइडियोलॉजी है उसको ये टच कर रहे हैं, इनको बर्बाद कर रहे हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे कि आप जो इनके सिंबल हैं, जो साहूकार गांव में हैं, उनके बही खाताएं जला दी जा रही हैं, उनके घर जला दिए जा रहे हैं। तो ये टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इसके बाद आप बहुत बेहतरीन थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे 3.3, द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर। तो द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर टॉपिक में आप ये जानेंगे कि रिबेलियन क्या चाह रहे हैं, मतलब ऐसा कर रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने क्या प्लान कर रखा है कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन बाय विच वी विल बी डिस्कस कि व्हाट द रिबेलियन वांट, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, आगरा, वो जहाँ भी चीज़ों को जीते हुए हैं। तो यहाँ मेंशन भी है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, हर जगहों पे वो पुरानी जो ब्रिटिशर से पहले जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, दरबारी सिस्टम, उसी दरबारी सिस्टम को इम्पोज करेंगे। और वैसे ही पहले लोगों को हायर करेंगे अपने यहाँ कि हर पोस्ट के लिए लोगों को हायर करेंगे, फरमान जारी करेंगे कि लूट अब बंद होना चाहिए, रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे लैंड से, और सिपाहीज की सैलरी को भी वो देने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में मेन इंटेंशन क्या है कि ब्रिटिशर से लड़ना है। इसके अलावा वो पुरानी जो मुगल पीरियड में जो दरबारी पैटर्न है, उसी चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बहुत हद तक कोशिश भी करेंगे। ये चीज़ महसूस हो रहा है कि वो पुराने पैटर्न को फिर से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब वो चाहते यही रहे होंगे कि इसी व्यवस्था को फिर से चलाई जाए, ना कि ब्रिटिशर्स द्वारा जो पैटर्न अप्लाई किया गया उससे। एट द एंड में आप ये भी पढ़ेंगे कि दिल्ली को कंकर कर लिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब ये सारी व्यवस्था बहुत दिनों तक तो नहीं चल पाएगी, लेकिन अवध रीजन में ये व्यवस्था बहुत लंबे समय तक चलेगी। आप लास्ट में पढ़ेंगे कि लखनऊ कोर्ट की जो ये हायरार्की है 1858 तक चलेगी। तो यहाँ तक हमारा रहा आज का ये वाला टॉपिक। इसके बाद आप पॉइंट 4 पे चलेंगे, जो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, उसे भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर ले रहे हैं। इसके बाद लास्ट वीडियो वो विजुअलाइजिंग आर्ट से रिलेटेड वी विल बी डिस्कस ऑन अ 4th वीडियो। पहले हम 4th टॉपिक को पढ़ लेते हैं बच्चों। बहुत मेहनत से आप बुक लेकर पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक को आप समझ जाएंगे। 4th टॉपिक है रिप्रेशन, सप्रेस कैसे किया गया रिवॉल्ट को। अभी तक हमने जाना कि रिवॉल्ट हो कैसे रहा है,
थर्ड पॉइंट में यानी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिबेलियन चाहते कैसे हैं, क्या हैं, व्हाट दे वांटेड। लेकिन अब ब्रिटिशर्स इन लोगों को कैसे खत्म करेंगे और फिर से रीस्टैब्लिश कैसे करेंगे अपने कैपिटल को, आप ये देखेंगे। तो शुरुआत में इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक। इसमें शुरुआत में पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आने से पहले, दोबारा अपने आप को रीइंफोर्स करने से पहले, इस्टेब्लिश करने से पहले मई जून में वो बहुत सारे लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, मार्शल लॉ टाइप। वहाँ पर वो ये मेंशन कर रहे हैं, वहाँ का ये जो वहाँ पे लॉ मेंशन हो रहा है वो सामान्य लॉ से बहुत अलग है। जैसे उसमें ऑर्डिनरी ब्रिटिश ऑफिसर को भी इतनी अथॉरिटी दी जाएगी कि अगर वो किसी को देख रहे हैं कि ये आदमी रिबेलियन कर रहा है तो वो उसे सजा दे सकेंगे। और रिबेलियन की सजा सिर्फ एक है, सजाए मौत। आप यहाँ ये भी मेंशन करेंगे। इसके बाद आप ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स दिल्ली को बड़ा सिंबॉलिक प्लेस समझते हैं। दिल्ली जैसे रिबेलियन समझ रहे हैं कि दिल्ली महत्वपूर्ण है, वैसे ब्रिटिशर्स भी समझ रहे हैं दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो दो तरफ से रिवॉल्ट करना शुरू करेंगे, दो तरफ से सप्रेस करना शुरू करेंगे, कलकत्ता के साइड से और पंजाब के साइड से। पंजाब थोड़ा कमोवेश थोड़ा शांत रहेगा, लेकिन दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते जितने भी पूरे भारत में, नॉर्थर्न इंडिया में, नॉर्थ के इंडिया के जितने भी रिबेलियन है वो सब दिल्ली की ओर पहुंचने की कोशिश करेंगे और दिल्ली में बहुत भयानक लड़ाई लड़ी जाएगी। एट द एंड में ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे, लेकिन दोनों लोगों की पार्टी से बहुत लोग मारे जाएंगे। आप देखेंगे कि जुलाई में दिल्ली को कॉन्कर करने की कोशिश की जा रही है और सितंबर तक उसमें लड़ाई हो रही है। तो बहुत लंबी लड़ाई चली और इसमें बहुत लोग मारे गए। एट द एंड में ब्रिटिशर्स उसे जीत गए। इसके बाद जब वो गैंगेटिक रीजन की ओर मूव करेंगे, यानी आप अपने सेकंड पैराग्राफ में ये देखेंगे कि दिल्ली जीतने के बाद जब वो गैंगेटिक रीजन पे मूव कर रहे हैं तो वहाँ रिवॉल्ट, वहाँ सप्रेशन थोड़ा धीमे है। रीजन क्या है कि जब वो इंटर करेंगे तो उनको ये चीज रियलाइज होगा कि यहाँ हर एक गांव से लड़कर जाना है, गांव को कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक गांव का व्यक्ति वॉलंटियर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ, आम आदमी भी रिबेलियन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो यहाँ एक जो ब्रिटिश कमांडर हैं फौज से, वो मेंशन भी करते हैं कि अवध इस रीजन में 3/4 यूथ क्या कहते हैं इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। मतलब यहाँ थोड़ा रिवॉल्ट अच्छे से सप्रेस करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी लड़ाई ज्यादा है। तो इसीलिए देखेंगे कि आप अवध रीजन बहुत लास्ट तक वहां पर लड़ाई होती है। 1858 तक जाकर उसे पूरी तरह से कॉन्कर किया जाता है। लास्ट पैरा में आप ये भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स सिर्फ बंदूक यानी रीइंफोर्समेंट की नीति ही नहीं अपना रहे हैं, मतलब रीइंफोर्समेंट वो बहुत अच्छी खासी लाए हैं, उससे तो लड़ ही रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ और भी ट्रिक अपनाए हुए हैं इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। वो ट्रिक क्या है कि वो बहुत सारे लैंड होल्डर जो पहले थे, जिनकी जमीनें चली गई थी, उनको लालच भी देंगे कि अगर तुम रिवॉल्ट में मेरा साथ दोगे तो हम तुम्हारी जमीनें लौटा देंगे। तो जो लोग उनका साथ दिए उनको बाद में रिम्यूनरेशन मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। जो नहीं साथ दिए उनको सप्रेशन जब कंप्लीट होने लगेगा तो उनको दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग वहां से भागकर नेपाल चले जाएंगे, जो बाद में स्टारवेशन के कारण मर जाएंगे। तो यहाँ तक आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये खुद भी 8 मार्क्स में पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो यू मस्ट बी लर्न द टॉपिक वेरी केयरफुली। जो भी इनकन्वीनियंट हुई हो उसको इग्नोर करिएगा, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद हमारा 5th पार्ट का वीडियो चलेगा, इमेज ऑफ द रिवॉल्ट। आप उसे भी जरूर देखिएगा, जैसे किस इमेज के बिहाफ पे लोगों ने क्या परसेप्शन निकाले और कैसे रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग वीडियो प्लीज़ अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद।